दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट कैसे रहते हैं? वहां वे लोग कैसे खाते पीते, नहाते और सोते हैं? और वहां वो लोग सुसु पॉटी कैसे जाते हैं? और क्या वहां सेक्स भी संभव है? और क्या अभी तक किसी ने किया? आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। इसरो 2023 के अंत तक या 2024 की शुरुआत में गगनयान के जरिए इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में जुटा है। भारतीय एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में तो चले जाएंगे, 7 दिन घूमकर चले भी आएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि वे लोग जितने भी देर अंतरिक्ष में रहेंगे, उस दौरान अगर उन्हें भूख लगी तो खाएंगे कैसे? प्यास लगी तो पानी पिएंगे कैसे? पेशाब लगा तो जाएंगे कैसे? पॉटी आई तो जाएंगे कैसे? और सोने और सेक्स का मन किया तो क्या होगा? और जितने भी देशों के अंतरिक्ष यात्री आज तक गए हैं, वो इन क्रियाओं को कैसे करते हैं? हमें आशा है कि ये पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप विस्तार से। जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है, तो वो जहां पर जाकर रुकते हैं, वो स्थान है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, या जिसको शॉर्ट में ISS कहते हैं। एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घर की तरह होता है। यहाँ भी 4 दीवारें और एक छत होती है। हर अंतरिक्ष यात्री के छोटे से कमरे में ट्रेन की एक बर्थ सीट होती है। सोने से पहले उसको इस खास तरह के स्लीपिंग बैग में खुद को बंद करके इस बर्थ पर अटैच करना होता है। अटैच करने का मतलब बर्थ के तय पॉइंट से खुद को बांधना होता है, ताकि सोते समय वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं तैरे, बल्कि फिक्स होकर लेटा रहे। सोने के लिए खुद को एक स्लीपिंग बैग के अंदर पैक करना पड़ता है। पैक होना इसलिए भी जरूरी होता है जिससे कि आपका शरीर एक जगह रहे, जो छोटे से केबिन में दीवार से चिपकाया गया होता है। चिपकाया इसलिए जाता है ताकि ये इधर उधर ना तैरे और कहीं टकरा ना जाए। एक अंतरिक्ष यात्री सिर्फ 4 से 5 घंटे ही सोता है, क्योंकि इतने में उसकी नींद पूरी हो जाती है। इस रूम में अंतरिक्ष यात्री अपनी किताबें, लैपटॉप, कपड़े इत्यादि रखते हैं, क्योंकि यही उनका छोटा ऑफिस होता है। यहाँ रहते हुए आप अपने शरीर के भार को महसूस नहीं कर सकते, इसलिए सारी चीजें हवा में तैरती रहती हैं। सबसे रोचक चीज जो होती है कि इस रूम में आप उल्टे हो जाएं या सीधे, आपको कोई सेंसेशन महसूस नहीं होती है। बस देखने वालों को लग सकता है कि सामने वाला इंसान सीधा है या फिर उल्टा। सुबह उठकर सबसे पहले हम फ्रेश होने बाथरूम जाते हैं, वहां ब्रश करते हैं। इसी रूटीन को अंतरिक्ष में भी सभी यात्री फॉलो करते हैं। हाँ, बस ये रूटीन थोड़ा अलग तरीके से होता है। शुरुआत करते हैं टूथब्रश से। इसके लिए यहाँ बाथरूम बना होता है और एक किट मौजूद होती है जिसमें ब्रश, टूथपेस्ट जैसी जरूरी चीजें होती हैं। ब्रश करने के लिए सबसे पहले पेस्ट को ब्रश में लगाना होता है। सारी चीजें तैरती रहती हैं, लेकिन पेस्ट हवा में नहीं तैरता, क्योंकि ये स्टिकी होता है। ब्रश में पेस्ट लगाने के बाद पानी के लिए वाटर किट का इस्तेमाल करते हैं। इस किट से पानी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं, बबल की तरह बाहर आकर तैरने लग जाता है, जिसे आपको पीना होता है। ब्रश करने के बाद आमतौर पर हम उसे थूक देते हैं, लेकिन स्पेस स्टेशन में इसके 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप पेस्ट निकल जाए या फिर टॉवल पेपर में थूक दें। ये मत भूलिए कि सामान्य तरीके से थूक देने पर वो तैरने लगेगा। सुसु पॉटी, आम भाषा में कहें तो नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 जाने के लिए यहाँ के बाथरूम में एक पाइप लगा होता है जिसका कलर पीला होता है। नंबर 2 जाने के लिए बहुत छोटी सी सीट बनी होती है। इस सीट में आपको सही से खुद को फिट करना होता है। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि कोई भी कतरा हवा में नहीं आए, अन्यथा ये हवा में तैरने लगेगा। पानी का इस्तेमाल यहाँ कम से कम करना होता है, इसलिए सफाई के लिए टॉवल, नैपकिन का प्रयोग करते हैं। टॉवल भी यहाँ कई तरीके के होते हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसे प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादा परेशानी होने पर आप डायपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सुबह फ्रेश होने के बाद बारी आती है नहाने की। इस स्पेशल स्टेशन में रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को कई दिन तक नहाना नसीब नहीं होता। कपड़े धोना और बदलना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कि पीने का पानी भी पसीने और मूत्र को रिसाइकल कर बनाया जाता है। तो नहाना और कपड़े धोना कहाँ ही संभव होगा। नहाने और खुद को धोने के लिए शावर का उपयोग करने के बजाय गीले तौलिए का उपयोग करके शरीर की सफाई की जाती है। अब बारी आती है खाने की। तो खाने के लिए आपको यहाँ भी घर की तरह एक किचन मिलेगा, जहाँ खाने की सारी चीजें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होती हैं। खाने में अंडे, मीट, सब्जियां,
ब्रेड और स्नैक जैसी सभी वैरायटीज मिलेंगी। आमतौर पर यह स्पेशल खाना अमेरिका में बना होता है, लेकिन स्पेस स्टेशन में जापान और रूस के बने फूड भी मौजूद होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ही नहीं, रूस और जापान के भी अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। रूस और जापान के एस्ट्रोनॉट्स का खाना उनके देशों से पैक होकर आता है। इसे गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन होते हैं, जिसमें खाना गर्म कर लिया जाता है। यहाँ सब कुछ डिहाइड्रेटेड और पैक होता है। इस स्टेशन में खाना इतना पर्याप्त होता है कि महीनों तक काम चलता रहता है। यहाँ खाना खराब नहीं होता है। नासा कुछ महीनों बाद खास तौर पर खाने के बहुत कुछ पैकेट एक खास तरीके से तैयार करके स्पेस स्टेशन पर भेजता है। खाने के बाद बारी आती है पानी पीने की। आप में से काफी लोग होंगे जो खाने के तुरंत बाद पानी पीते होंगे। आइए जान लेते हैं, अगर पानी पीने का मन हो कैसे पिया जाएगा। अंतरिक्ष में पानी एक कीमती वस्तु है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पानी को ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए पीने के पानी के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के पेशाब को रिसाइकिल करके पीने के पानी में शुद्ध किया जाता है और इसी पानी को वहां पर पिया जाता है। आपका पेशाब रिसाइकिल करके आपको ही पीना है, दूसरों को नहीं। अंतरिक्ष में यात्रियों की रहने की कोई लिमिटेड सीमा नहीं होती। सबसे ज्यादा समय तक रूस के अंतरिक्ष यात्री 437 दिन और 18 घंटे तक रहे हैं। लेकिन अब वो सवाल जो सबके मन में तो रहता है, लेकिन पूछते हुए सब हिचकिचाते हैं, सेक्स। जमीन पर तो सेक्स की चर्चा हर दूसरा और तीसरा आदमी कर रहा है, लेकिन अंतरिक्ष में सेक्स करना पृथ्वी से काफी अलग तरह का अनुभव होता है। हालांकि अभी तक इस बात को स्पेस फैंटेसी, स्पेस फिक्शन और स्पेस गॉसिप के नाम से पुकारा जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि स्पेस में अंतरिक्ष यात्री भी सेक्स का आनंद लेते हैं। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेखक केरे कॉलर ने अपनी किताब द फाइनल मिशन मेड द ह्यूमन एडवेंचर में दावा किया है कि 1996 तक एक कपल अंतरिक्ष में यौन संबंध बना चुका है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें।